सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि मैं अपने घर में बेसन की कोकी किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं बेसन की कोकी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। बेसन की कोकी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, 1.5 कटोरी हमें बेसन चाहिए। 1 छोटा प्याज जिसे मैंने धोकर छीला और बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, साथ ही 2 हरी मिर्च, इसे भी मैंने धोकर बिल्कुल बारीक काटा है। रिफाइन ऑयल मोयन के लिए और डो लगाने के लिए पानी। चलिए सबसे पहले हम इसका डो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक मिक्सिंग बोल, इसमें मैंने 1.5 कटोरी बेसन डाला है। जिस कटोरी से मैंने आपको बेसन दिखाया था उसी सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी बेसन लिया है। आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा इसे बनाना चाहते हैं। बारीक कटा प्याज, 1 छोटा प्याज लिया था मैंने जिसे बिल्कुल बारीक काटा। बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्च, यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने बारीक कटा हरा धनिया लिया है। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आप पहले से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। एक साथ आपको ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप ऑयल डालें। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको अपने हाथों से मिक्स करना है और थोड़ा सा मिक्सचर लेके से अपने हाथों में इस तरीके से होल्ड करें। ये देखिए अभी ये टूट रहा है, तो यानी कि इसमें थोड़ा सा ऑयल और डलेगा। मैं इसमें आधा चम्मच ऑयल और डालूंगी और इसे फिर से एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे बिल्कुल अच्छे से मिलाएं ताकि ऑयल प्रॉपर्ली बेसन के साथ मिक्स हो जाए। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से ऑयल को मिक्स करें। फिर से थोड़ा सा मिक्सचर मैंने लिया और इसे अपने हाथों में होल्ड किया है। ये देखिए इसने एक शेप गेन कर ली और ये ब्रेक नहीं हो रही है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपका भी बेसन ब्रेक नहीं होता है तो यानी कि इसमें मोयन परफेक्ट है। फिर हम और ऑयल इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका बिल्कुल हार्ड डो लगाऊंगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है आपको, क्योंकि बेसन में अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी डल जाएगा तो आपका डो हार्ड नहीं बनेगा। इस बात का खास ध्यान रखें। और कभी अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है, एक दूसरे मिक्सिंग बोल में थोड़ा सा बेसन ले लें, तकरीबन आधा कटोरी। उसमें इसी तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करें और उस मिक्स किए हुए ऑयल और बेसन जो हमने मिक्स किया था उसे इसमें डाल के, पहले वाले मिक्सचर में डाल के वापस से नीड कर दें, तो आपका डो हार्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने हार्ड डो लगा लिया है। मैं एक बार आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप डो की कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल हार्ड है। इसी तरीके का बिल्कुल हार्ड डो आपको लगा के तैयार करना है। आपके हाथों में जो बेसन लगा होगा उसे आप ऑयल से रिलीज कर सकते हैं। इसे मैंने ढक दिया और ढक के 10 मिनट रख दूंगी। 10 मिनट हो गए हैं, डो हमारा सेट हो चुका है। चलिए अब मैं आपको कोकी बना के दिखाती हूँ। एक बार मैं आपको फिर से डो दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके का डो आपका भी होना चाहिए। इतने डो में से मैं 2 बड़े बड़े पेड़े बनाऊंगी। इसमें से हमारी 2 कोकियां बनेंगी। इस तरीके से अच्छे से हाथों में आपको 2 बड़े बड़े पेड़े बना लेने हैं। मैंने हाथों में ऑयल पहले से लगा के रखा है। इसी तरीके से आप भी इतने बड़े साइज के 2 पेड़े बनाएं। चलिए अब हम इसे रोल करेंगे। हल्का हल्का इस तरीके से इन्हें आप फ्लैट कर लें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फ्लैट कर लें ताकि आप इसे आसानी से बेल पाए। साइज आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसे रोल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चकला लिया है, इस पे भी मैं ऑयल लगाऊंगी और इसे अच्छे से फैला लूंगी। बेलन पे भी हम बिल्कुल अच्छे से ऑयल अप्लाई करेंगे। इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमें सूखे बेसन का यूज नहीं करना है, इसे हम ऐसे ही बेलेंगे। हल्के हाथों से आप इसे बेलें। जो किनारे इसके ब्रेक हो रहे हैं इसे आप इस तरीके से सेट करते जाएं। अंदर की तरफ इसे इस तरीके से दबाएं और फिर से इसे बेल लें। इसी तरीके से आपको इसे बेलना है। जब जब इसके किनारे निकलेंगे इसे आप इस तरीके से अपने हाथों से सेट करेंगे। और रोटी को पलटना नहीं है आपको, कोकी को आपको पलटना नहीं है। चकले को घुमाते हुए इसे आपको बेलना है, क्योंकि बेसन है, बेसन चकले पे चिपक जाएगा। अगर आप इसे उतारने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसीलिए आप चकले को घुमाते जाएं, जैसे कि यहाँ पे मैं घुमा रही हूँ, और इसे इस तरीके से बेल लें।
ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मिल गई है। आप थिकनेस देख सकते हैं, 1/4 इंच की थिकनेस आपको रखनी है। चलिए अब हम इसे पकाएंगे। तो इसे हम निकालेंगे कैसे, इस तरीके से आप टर्नर लेंगे और इसे इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए टर्नर की सहायता से हम इसे चकले से अलग कर लेंगे। पहले किनारे अलग करने हैं, फिर हम इसका सेंटर इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब हम इसे डायरेक्टली गरम तवे पे डालेंगे। तवा मैंने पहले से ही गरम होने रख दिया था, फ्लेम मैंने हाई रखी है। चलिए अब इसे पलट लेते हैं। 2 मिनट आप इसे इसी तरीके से छोड़ दें। जब ये नीचे से थोड़ी पक जाए फिर आप इसे इस तरीके से पलट दें। अभी मैं इसे हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी। दो मिनट हो गए हैं। चलिए हम इसे फिर से पलटते हैं और देखते हैं दूसरी तरफ से पकी है या नहीं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी थोड़ी थोड़ी पक गई है। तो अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया और अब मैं इस पर ऑयल अप्लाई करूंगी। चाहे तो आप घी या बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो अप्लाई कर लें। या तो आप रिफाइंड ऑयल लगाएं या घी या बटर। इस तरीके से 1 चम्मच भर के मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से फैला रही हूँ। फ्लेम मैंने लो रखी है। अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मैं इसे पलट लूंगी और दूसरे तरफ से भी इस पे ऑयल अप्लाई करूंगी। दोनों तरफ से अच्छे से आप 1-1 चम्मच ऑयल लगाएं और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से पक जाए। अब हमें फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। ऑयल लगाने के बाद हम फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे, ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाए और कहीं से भी कच्ची ना रहे। बस हर 1 से 2 मिनट के बाद आपको इसे पलट लेना है और इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से पकाना है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है और ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हो गई है। तो मैंने इसे निकाल लिया। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बेसन की कोकी बनके तैयार है। इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा पेड़ा लिया है, उसे चकले पे रखा है। इसे मैं इस तरीके से रोल करूंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे रोल करना है। बस अब हम इसे नहीं पलटेंगे, इसे हम इसी तरीके से रहने देंगे। उंगलियों से जिसके किनारे निकल रहे हैं उसे अंदर की तरफ दबा के सेट करेंगे और चकले को घुमाते हुए इसे हल्के हाथों से बेलेंगे इस तरीके से। और इसे कभी भी आप ज्यादा पतला ना करें, 1/4 इंच की थिकनेस इसकी रहने दें, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा पतला कर देंगे तो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। जैसे ही इसके किनारे निकले उसे आप अपने फिंगर से अंदर की तरफ पुश करें और इसे अच्छे से सेट करके फिर से इसे बेल लें। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ये देखिए दूसरी कोकी भी बनके तैयार है। चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। इसी तरीके से हम इसे भी टर्नर से निकालेंगे। हाथों से ना ही आप इसे उतारने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इसे अपने हाथों से उतारने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक होगी, ये कभी भी चकले से अलग नहीं होगी। चाहे तो आप फ्लैट सरफेस पे भी बेल सकते हैं, लेकिन निकालने का तरीका यही रहेगा। इस तरीके से टर्नर को पहले आप किनारों में डालें, किनारे को पहले चकले से अलग करें धीरे धीरे करके, फिर से अच्छे से बीच से अलग कर लें। ये देखिए तवा पहले से ही गर्म है, गर्म तवे पे मैंने इसे फिर से डाल दिया है। 2 मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसे पलट लेती हूँ। दूसरे तरफ से भी हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए ये थोड़ी पक गई है, तो बस अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इस पर ऑयल अप्लाई करूंगी और इसे लो फ्लेम पे दोनों तरफ से हम अच्छे से पकाएंगे, उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले कोकी पकाई थी। इसे मैं पलट लूंगी और दूसरे तरफ से भी ऑयल अप्लाई करूंगी। ऑयल लगाने के बाद फ्लेम को आपको लो रखना है। इस बात का आप खास ध्यान रखें, अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो ये ऊपर से पकेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए कभी भी आप जल्दबाजी में इसे पकाने की कोशिश ना करें। इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसे लो फ्लेम पे पकने दें, तो ये क्रिस्पी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। ये देखिए फ्लेम मैंने लो रखी है, ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो गई है और दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से पक गई है। फ्लेम को मैंने ऑफ किया है।
बेसन की कोकी बनके तैयार है। इसे आप हरे धनिया की चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर में बेसन की कोकी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।